हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 41 बच्चों, आज मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है एबीसी तीन पार्टनर्स हैं और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:3। ए विड्रॉ कर रहा है 5,000 एवरी मंथ, बी कर रहा है 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, है ना, और सी जो है 15,000 ड्यूरिंग ईच क्वार्टर। तो देखिए यहाँ पे टाइम जो है सही तरीके से मेंशन कहीं भी नहीं है। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे क्या बोला गया है कि इट वाज डिस्कवर्ड दैट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आपका चार्ज होगा वो होगा 8% से पर एनम वर्ड साथ में यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जो बी की ड्राइंग है पूरी साल में 60,000 है। डे टाइम यहाँ पे बिल्कुल कुछ गिवन नहीं है ना। तो यहाँ पे इसके लिए तो 6 महीने का ही इंटरेस्ट लगेगा, साहब मैं बोल देता हूँ। दूसरा, ए विड्रॉ कर रहा है 5,000 रुपये हर महीने, पर कौन से महीने से शुरू किया है ऐसा कुछ भी नहीं मतलब बताया गया है। तो यहाँ पे भी मैं 6 महीने के लिए ही इंटरेस्ट को चार्ज कर दूंगा। ठीक है, ओके। आई होप आपको इतना मतलब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और उसके बाद ड्यूरिंग ईच क्वार्टर, देखिए अब क्वार्टर, हर एक क्वार्टर में वो कर तो रहा है। ठीक है, हर एक क्वार्टर में जो है वो पैसा निकाल रहा है, पर बिगिनिंग में निकाल रहा है, मिडल में है या किस में है, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, तो सभी ड्राइंग्स पे जो मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा वो करूंगा 6 महीने का। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको इतना बता देता हूँ। और यहाँ पे बोला गया है देर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए पार्टनरशिप डीड में तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए कोई प्रोविजन नहीं था, इसलिए इसको नहीं देना चाहिए था, बट ये तो चार्ज कर लिया गया है। तो बेटा इसको रेक्टिफाई हमको आपको करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, ऐसे जनरल बना दीजिए। ठीक है, और उसके नीचे आप जो है वर्किंग नोट्स में लिखिए एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, पर्टिकुलर ए बी सी और फर्म का चौथा कॉलम यहाँ पे डेबिट क्रेडिट कॉलम जो है, दो दो कॉलम जो है सबके लिए बना देंगे, फर्म के भी डेबिट क्रेडिट कॉलम बनाएंगे जैसा कि मैंने आपको बताया है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे पर्टिकुलर्स में कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑलरेडी डेबिटेड है। देखिए बच्चों, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको सारे दिख रहे हैं 8% पर एनम से, चार्ज वॉज लिखा है और चार्ज लिखा है, मतलब ये चार्ज हो चुका है। तो ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे अभी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑलरेडी डेबिटेड, और ब्रैकेट में लिखा है क्रेडिट। क्रेडिट क्यों लिखा, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैं वापस लूंगा पार्टनर से। देखिए मैंने ऑलरेडी डेबिट किया था, अब मुझे वापस लेना है, तो मुझे सी आर लिखा है ब्रैकेट में, इसको मैं यहाँ पे अब ये सभी अमाउंट में सी आर में लिखूंगा, यानी कि क्रेडिट के कॉलम में। क्यों लिखूंगा, क्योंकि मैं पार्टनर से ये वापस ले रहा हूँ। ठीक है, ये चार्ज किया गया था जब हम जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है, मतलब जो पार्टनर्स है हमारे, वापस लेने का मतलब है कि वापस उनको दिया जाएगा, पार्टनर को वापस दे दिया जाएगा ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि उनके कैपिटल अकाउंट में अब हम उनको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट टेबल देखिए यहाँ पे हम क्रेडिट कॉलम में इसको अमाउंट को लिखेंगे, जो भी टोटल आएगा उसको कहाँ लिखेंगे, डेबिट में, फर्म के डेबिट में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर ईच पार्टनर्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर ईच पार्टनर जो कैसे कैलकुलेट होगा, तो यहाँ लिखेंगे फॉर ए। तो ए के लिए कैसे आएगा बच्चों, 5,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 8/100 और मल्टीप्लाई बाय 6/12 होगा। ठीक है, ओके। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2400। ओके, उसके बाद बी के लिए, जो बी की ड्राइंग है पूरी साल की, वो तो 60,000 है, मल्टीप्लाई बाय 8/100 और मल्टीप्लाई बाय 6/12। ठीक है, तो ये भी आएगा 2400 ही। ओके, उसके बाद फॉर सी, तो सी के लिए कितना लगेगा, सी की जो है वो 15,000 की ड्राइंग्स है ना, मल्टीप्लाई बाय 4 क्यों, क्योंकि 4 क्वार्टर, मल्टीप्लाई बाय 8/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12 में यहाँ पे लिख दूंगा, तो ये भी आएगा कितना, 2400। तो सभी पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो 2400 रुपये आएगा, जिसको क्रेडिट में लिखेंगे हम। अब पार्टनर्स को ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वापस दे देंगे, लेंगे नहीं, वापस देंगे। जब देते हैं, जब भी फर्म कोई चीज पार्टनर को देगी तो वो क्रेडिट में लिखी जाएगी, है ना। तो इसको हम 2400 को क्रेडिट में लिखेंगे। अब तीनों कॉलम्स का टोटल करेंगे बच्चों, तो 2400 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे 7200 रुपीज बनता है, तो 7200 रुपये लिखेंगे फर्म के डेबिट में। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, आप देखिए कौन सी साइड बड़ी है इसकी, डेबिट। डेबिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट में आ जाएगा, डिफरेंस यहाँ पे लिखेंगे 7200। ठीक है, अब ये क्रेडिट में लिखा है अमाउंट, किसके क्रेडिट में, फर्म के क्रेडिट में, तो यहाँ पे पार्टनर्स के डेबिट में लिखा जाएगा अमाउंट अब, है ना। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, उल्टा हो जाता है। अब ये हमारी देखिए
फर्म के डेबिट में सॉरी पार्टनर्स के डेबिट में अमाउंट को लिखेंगे, है ना, क्योंकि डेबिट साइड फर्म की बड़ी आई है, क्रेडिट में ये डिफरेंस आया है, ठीक है। तो बच्चों अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या है, लॉस है ना। तो यहाँ लिखेंगे लॉस टू बी डेबिटेड, ठीक है। और ये किस रेशो में डेबिट होगी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, 1:3 में। तो 1:2:3 इसमें ये डेबिट होगी। ओके, तो अब ये 7200 है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे हम कितने से करेंगे, 1 2 3 यानी कि 6, है ना। तो डिवाइड में पहले 6 से करूंगा, उसके बाद मल्टीप्लाई करूंगा पहले 1 से। तो यहाँ आ जाएगा मेरा कितना, 1200। और अगर मैं 2 से करूंगा तो 2400, और अगर मैं 3 से करूंगा तो 3600, ठीक है। अब हम सभी डेबिट क्रेडिट कॉलम्स का, फर्म का भी, सबका टोटल करेंगे। तो देखिए टोटल आपके सामने मैं करता हूँ। देखिए, देखो बच्चों ध्यान से मेरी बात सुन लो कि जो फर्म का आपका कॉलम होता है, मैं आप फिर से बता रहा हूँ, उसका सिर्फ आपने बैलेंस निकालना होता है, ठीक है। जबकि जो आपकी ये साइड होती है, इसकी पार्टनर्स की डेबिट और क्रेडिट, इनको बैलेंस नहीं करना होता, इनका सिर्फ टोटल करना होता है, जैसा कि टोटल यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे किया गया है, ठीक है। और फर्म का जो कॉलम होता है डेबिट क्रेडिट, उसको बैलेंस किया मैंने, उसके बाद टोटल किया, ठीक है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसके नीचे डबल लाइन लगा देंगे अब। ओके, अब लास्ट में नेट इफेक्ट निकालते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, नेट इफेक्ट, ठीक है। नेट इफेक्ट अब हम निकालेंगे यहाँ पे। तो देखिए नेट इफेक्ट आप देख सकते हैं, क्रेडिट साइड बड़ी है तो, और डेबिट साइड छोटी है, यहाँ पे 1200, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना, 1200 इसके नीचे, और लिख देंगे CR। ओके, उसके बाद ये दोनों साइड बराबर हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम क्या, नील, है ना, ये दोनों साइड बराबर है। और यहाँ पे डेबिट साइड बड़ी है, तो यहाँ पे भी हमारा डिफरेंस आएगा 1200, है ना। डेबिट डेबिट में लिखेंगे यहाँ पे DR नीचे इसके, क्योंकि 3600 रुपये जो है वो बड़ा होता है 2400 से, ठीक है, C के नीचे। अब यहाँ भी लिख देंगे नील। बच्चों आप देख सकते हैं, क्योंकि फर्म की हमेशा जो है वो नील ही आएगी साइड, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि बच्चों ये जो आपका फर्म का कॉलम होता है ना, इसका डेबिट क्रेडिट का टोटल हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप कर देंगे क्वेश्चन। तो आई होप आपको इतना जो है वो अंडरस्टूड हो गया होगा, है ना। ये देखिए, ओके, वर्किंग नोट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हर एक पार्टनर का इस तरीके से निकालेंगे, और एडजस्टमेंट टेबल इस तरीके से बनेगा। अब क्रेडिट किसको किया गया है, ए को। क्रेडिट कॉलम मतलब किसका ज्यादा है, ए का, तो ए को क्रेडिट करेंगे। बी को, बी ना डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा, क्योंकि इसका नील है बैलेंस, नेट इफेक्ट। और सी का जो है डेबिट में है, तो ए को करेंगे क्रेडिट और सी को करेंगे डेबिट। तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो आप आंसर भी देख सकते हैं कि सी का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा 1200 से, और ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। ओके, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम कौन सी तारीख को, 1 अप्रैल को। आपके पास अगर डेट देगी है तो देखिए डेट दी गई है 31 मार्च है, तो 1 अप्रैल 2024 यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। देखिए जैसे कि मैंने बोला, सी, ए को क्रेडिट करेंगे तो सी को करेंगे डेबिट, तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो एज कैपिटल अकाउंट 1200 1200 बीइंग, हम यहाँ पे लिख देंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर एडजस्टेड फॉर पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप नरेशन भी लिख देंगे। तो बच्चों देखिए आपके सामने मैंने क्वेश्चन करके दिखाया है ना, और आंसर भी बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को करते हैं तो बिल्कुल भी कोई गलती नहीं होगी। ओके, ये देखिए आपका क्वेश्चन हो गया फुल फ्लैज कंप्लीट। ओके जी, तो आंसर भी बिल्कुल हमारा सही है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बच्चों होना था आपका, क्वेश्चन नंबर 41।
तो इसको प्लीज़ आप बार बार देखिए, है ना, नई नई चीज़ें आपको मतलब सीखने को मिल रही हैं यहाँ पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।